हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 और इसमें है रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, इनसे ग्राफ विधि से इनको सोल्व करना है। और ग्राफ विधि से सोल्व करने के लिए हम पहली इक्वेशन से तालिका नंबर 1 बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन से तालिका नंबर 2 बनाएंगे। फिर दोनों तालिका की सहायता से क्या होगा, ग्राफ बनेगा। तो देखिए किस प्रकार से बनता है पहली समीकरण से तालिका। देखो इसमें हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, ये दो चर है, एक x और दूसरा y। तो आप एक चर को ट्रांसफर करके दूसरी साइड ले जाइए, ठीक है। आप कहोगे सर किसको ट्रांसफर करना है, जिसकी कैलकुलेशन टिपिकल यानी मुश्किल है उसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ x और 3y में बड़ी संख्या 3y है ना, तो आप x को तो रख लो इधर और 3y को ले आओ इधर। अब देखो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या है, y है ना, तो y की वैल्यू रख लो, जैसे 1 रख लिया। y की वैल्यू क्या रखी, 1। तो x की क्या आ जाएगी, 6 माइनस 3 इंटू 1। तो x की वैल्यू होगी 6, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, तो x की वैल्यू क्या आई, 3। तो आपने निकाला x की वैल्यू 3 और y को रखा 1। दूसरा देखते हैं, y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू y की जगह y की वैल्यू क्या रखी, 2। अब करते हैं इसको सॉल्व। 3 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 6 और 6 में 6 गया 0। तो x की वैल्यू तो आई 0 और y की क्या आई 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई 0 और y की क्या आई 2। अब फिर देखो y बराबर, अब 3 रखते हैं, y बराबर कितने रख रहे हैं 3। तो x की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 3 इंटू 3, 6, 3 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 9। तो 6 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 3। तो आपके पास x की वैल्यू है माइनस के 3 और y के क्या रखे थे 3। इस प्रकार से हमारी बन गई टेबल नंबर 1। अब इसी प्रकार से हमें बनानी है दूसरी टेबल, जो बनेगी दूसरी समीकरण की सहायता से। तो 2x माइनस 3y बराबर 12। अब हमें क्या करना है, x और y में से एक का ट्रांसफर कर दूसरी साइड ले जाना है। आप कहोगे सर किसको ले जाएं, तो ध्यान रखना जब आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, दो बातों का ध्यान रखना। एक बात तो माइनस वाली संख्या को ट्रांसफर करके ले जाओ, ताकि कोई माइनस का झंझट न रहे, क्योंकि माइनस और प्लस की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, आप ट्रांसफर करो तो इस बात का ध्यान रखना कि बट्टा के नीचे 2 या 5 रहे, क्योंकि 2 और 5 के द्वारा आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो आसान होती है। तो यहां हम करते हैं 3y माइनस का है ना, देखो अब इसको इधर ले जाए क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो अपने इक्वेशन में कोई माइनस का साइन बचा है क्या, नहीं बचा ना, और प्लस की कैलकुलेशन अपने लिए क्या रहेगी, आसान। अब x 12 प्लस 3y, अब ये 2 यहां गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग। तो बट्टा के नीचे भी क्या आ गया 2 आ गया। मैंने बताया था बट्टा के नीचे 2 और 5 होगा, उससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अब देखते हैं हम करें इसको सॉल्व। तो लिखेंगे y बराबर क्या रखें, एज यू लाइक, जैसे 0 रख लिया। तो x की वैल्यू 12 प्लस 3 इंटू 0 बटे 2, तो 12। अब देखो 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 बटे 2, और 12 में 0 जोड़ेंगे 12 बटे 2। तो x की वैल्यू क्या आई 6।
तो x की वैल्यू 6 और y की 0। हमें कितनी वैल्यू निकालनी है? 3 निकालनी है, 3x की और 3y की। एक एक तो निकाल ली, चलो और आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू, अब रख लेते हैं y बराबर 2, y बराबर 2 रख लेते हैं। आप कहोगे सर y बराबर 2 क्यों रखा, 1 क्यों नहीं रखा? देखिए, अगर हम यहां 1 रखते तो 3 को 1 से गुणा करने में क्या होता? 3, और 3 को फिर 12 में जोड़ते कितना होता? 15। क्या 15 में 2 का भाग चला जाता? पॉइंटों में आता ना, इसलिए हमने क्या रखा है? 2 रखा है। ठीक है, तो 12 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 बटे 2, 12 और 6 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो x की वैल्यू 9 और y की क्या रखी थी आपने? 2। ठीक है, अब हम एक वैल्यू और ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर 12 प्लस 3 इंटू, अब y की वैल्यू क्या रखी? अब कहोगे सर 3 रख लो, 3 रखेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 9, और 12 और 9 कितने हुए? 21। 21 में 2 का भाग तो पूरा जाता है क्या? नहीं जाता, इसलिए हमें क्या रखना है? 3 नहीं रखना है। अब हम वैल्यू जैसे माइनस का 2 रख लेता हूं, चलो तो रख लेते हैं y बराबर -2, तो 12, अब प्लस 3 और -2, साइन क्या है? सेम और डिफरेंट? डिफरेंट साइन है ना, और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस 3 दुए 6। अब 12 में से 6 घटाएंगे 6 बटे 2, तो x की वैल्यू क्या आई? 3, तो x की वैल्यू 3 और y की -2 रखी थी। इस प्रकार से हमारी ये दोनों टेबल हमने बना ली। टेबल बना ली ना? बताओ टेबल बनाना समझ में आया कि नहीं आया? आया? ठीक प्रकार से है? ओके, अगर नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा। अब इन टेबल की वैल्यू है, इनको ग्राफ में किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। अब हम बनाते हैं इन टेबल की सहायता से ग्राफ को। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इस प्रकार से एक एक्स एक्स की रचना करते हैं। हमने क्या खींच लिया? एक्स एक्स, ठीक है, और एक ले लिया वाई एक्स, ले लिया। ये तो है एक्स एक्स, और इधर से बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये भी क्या है? एक्स एक्स, और ये है वाई एक्स, और इधर भी क्या है? वाई एक्स। लेकिन ध्यान रखना, एक्स एक्स और वाई एक्स जहां दोनों काटेंगे उसे कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 0। मूल बिंदु के 0 0। अब देखिए आप, मूल बिंदु है, इससे राइट हैंड साइड में जो अक्ष है वो होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव प्लस का, और लेफ्ट हैंड साइड में जो अक्ष है वो होता है माइनस का नेगेटिव। इसी प्रकार y है, मूल अक्ष से ऊपर की ओर है वो पॉजिटिव यानी प्लस है, और नीचे है वो नेगेटिव यानी माइनस है। तो ये माइनस का y है, ये माइनस का x है। अब हम ग्राफ में आपके पास छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, वहां लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसी प्रकार से इधर -1 -2 -3 -4 लिख लेंगे। इसी प्रकार y को 1 2 3 4 5, इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 लिख लिया। अब देखिए आप, पहली टेबल लेते हैं ये, तो पहली टेबल में x की वैल्यू कितनी है? 3, ये रहा,
और y कितना है 1, y प्लस का है ना, तो प्लस का y ऊपर मिलेगा, 1 कहाँ है, वहां बिंदु लगा दीजिए। ये लिख लेंगे हम इसको 3 1। क्या लिख लिया, इसके निर्देशांक इस बिंदु के पास लिख लेंगे 3 और 1। दूसरा है x की 0 और y का 2, x का 0 ये रहा, ऊपर चलो y तक 1 2, ये क्या आ जाएगा 0 और 2। अब तीसरा है x का -3, तो ये रहा, और y का +3, तो ऊपर प्लस तक ले चलो इसको 3 तक ले लिया, इसको लिख देंगे -3 और 3। अब तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, इस प्रकार से एक सरल रेखा बनाते हैं तीनों बिंदु। अगर तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर आ जाते हैं तो मान लीजिए आपने पहले समीकरण का जो सॉल्यूशन किया है बिल्कुल सही है, वो उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम करते हैं सेकंड टेबल से ग्राफ को बनाना। x की वैल्यू कितनी +6, तो +6 यही मिलेगी, और y की 0। अब ऊपर तो +y होता है, नीचे माइनस, तो 0 कहां मिलेगा, यही इसके ऊपर लिख लो 6 और 0। फिर x का 9 और y का 2, x का 9 ये रहा और y का 2 ऊपर देख लो ये रहा, लिख देंगे 9 और 2। तीसरा x का 3 और y का -2, x का 3 और y का -2 ये रहा। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाओ, एक रेखा पर आते हैं तो सही है, अन्यथा गलत है। ये तीनों बिंदु अगर हम सही प्रकार से इस रेखा को खींचे तो एक ही रेखा पर ये आने वाले हैं। देखो पहले इसको इससे मिलाते हैं, फिर इसको इससे मिलाते हैं, एक रेखा पर आ रहे हैं, आए हैं। अब आप देखिए दोनों रेखाएं जहां काटती है ना, वहां पर क्या आएगा, आपके इस सवाल का हल आएगा। दोनों रेखाएं जहां काटेगी वहां पर क्या होगा, आपके इस क्वेश्चन का हल होगा। तो दोनों रेखाएं काटे ना, उसको x से मिला दो और y से मिला दो, तो यहां x की वैल्यू